अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो ईरान के ऊपर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान का टूरिस्ट वीजा या जियारत करने के लिए जो लोग वीजा लेकर जाते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है और आप इसको पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किस तरह से हासिल कर सकते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है और जुड़े रहिए वीडियो के साथ। जो नए देखने वाले व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोग तक जरूर पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईरान का बॉर्डर सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है और बाय रोड भी लोग जाते हैं यहाँ से और बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बाय एयर ट्रैवल जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बाय रोड जाएं तो आपके पैसे बच सकते हैं। अगर इसके वीजा की बात करूं तो इसका ई वीजा होता है, पेपर वीजा और इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी इसे कहा जाता है। पहले इसका स्टिकर वीजा होता था, अब इन्होंने ई वीजा कुछ सालों से स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसके वीजे के हसूल के लिए टूरिस्ट या जियारती वीजा के लिए डॉक्यूमेंट सेम है, उसके लिए ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। समटाइम लोग कहते हैं कि ई वीजा है तो इसके लिए ओरिजिनल पासपोर्ट क्यों रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके लिए ओरिजिनल पासपोर्ट ही आपको एम्बेसी में सबमिट करवाना होता है। ये आप किसी एजेंट कंसल्टेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी। तो जब आप इसका पासपोर्ट जमा करवाते हैं तो इसका ई वीजा ही मिलता है, स्टिकर वीजा नहीं मिलता। साथ आपको एक पासपोर्ट और 4 व्हाइट बैकग्राउंड तस्वीरें चाहिए होती हैं, तो एक आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है। ये तीनों चीजें आपको चाहिए होती हैं। उसके लिए नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 7 दिन का होता है। अगर आप अर्जेंट वीजा अप्लाई करते हो तो वो 2-3 दिन से आ जाता है, लेकिन अर्जेंट और नॉर्मल में फीस का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं। अगर आप इसका वीजा अप्लाई कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वीजा ई वीजा मिलता है, उसके ऊपर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करता हूँ टूरिस्ट वीजा की और जियारती वीजा की। इन दोनों में फर्क क्या है? जियारती वीजा वो लोग लेते हैं जिन्होंने जियारती मुकामात पर जाना होता है, जो जवारी पे जाते हैं, यानी कि मुकद्दस मुकामात देखने होते हैं अपने फिरके के बेसिस पे। समटाइम वो अकेले भी जाते हैं, समटाइम वो काफिलों के साथ भी मूव करते हैं। इसकी वैलिडिटी जो होती है, ड्यूरेशन स्टे जो होता है वो 20 दिन होता है, यानी कि 20 दिन तक आप वहां पे स्टे कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो होती है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो होता है वो 20 दिन होता है, यानी कि 20 दिन तक आप वहां पे स्टे कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आप टूरिस्ट वीजा की बात करें तो टूरिस्ट वीजा की ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो 10 दिन ज्यादा होती है, वो 1 महीने के लिए होती है। दोनों की वैलिडिटी सेम ही होती है, 3 माह की। अगर आप जा रहे हैं जी जियारती पर्पस के लिए तो डेफिनेटली आप जियारती वीजा ही लेंगे, लेकिन अगर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो वहां पे किसी एम्बेसी से वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, लेट्स सपोज के जैसे सर्बिया का वीजा या जॉर्जिया का वीजा वहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप कभी भी जियारती वीजा लेकर मत जाएं। उससे आप वीजा अप्लाई वहां पर करने में आपको मुश्किलात होगी, क्योंकि उनका ड्यूरेशन स्टे जो जियारती का कम होता है, टूरिस्ट का 30 दिन होता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर टूरिस्ट के लिए जा रहे हो या आप फिर वहां पर जाकर किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप टूरिस्ट वीजा ले, अदरवाइज आप जियारती वीजा लेकर भी जा सकते हैं। इन दोनों की फीस में भी फर्क है। अगर आप ईरान का जियारती या टूरिस्ट वीजा लेते हो तो उसके लिए 1 हफ्ते में नॉर्मल वीजा आ जाता है और अर्जेंट वीजा जो है वो 2-3 दिन में आपको मिल जाता है इजीली। तो अर्जेंट की क्या जरूरत है, आपको इतने पैसे क्यों भरने? अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल वाला ही अप्लाई करें। तो बाकी ये है कि ईरान बड़ा खूबसूरत कंट्री है, बड़ा वहाँ का कल्चर एक बहुत अच्छा है, बड़ा माहौल है वहाँ पे, और आप लोग जाके टूरिस्ट के लिए आप उसको विजिट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो जाएगी, दूसरा ये हो सकता है कि थोड़ी सी इन्वायरमेंट अच्छी मिल जाती है, और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, इससे आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है। देखिए, पाकिस्तानी अगर आपके पास 10,000 रुपया है ना तो आपको तकरीबन 15 लाख तुमान मिल जाते हैं ईरानी। तो बहुत मतलब करेंसी वहाँ की डी वैल्यू करेंसी है, तो बड़ा इजी प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है इसका। इसकी कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है, कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं है आपको। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना खर्चा थोड़ा सा सेव करें। आप यहाँ से ईरान का वीजा लेके ईरान जाएं, वहां से अजरबैजान चले जाएं, वहां से इराक चले जाएं, ऐसे कोई 2-3 जो साथ साथ इसके कंट्री लगते हैं, अफगानिस्तान है, तो ये बॉर्डर शेयर करते हैं अपने एक दूसरे के साथ। तो आप इन कंट्रीज में जाके विजिट करके अपनी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, जिससे आपका इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ईरान के अंदर लेट्स सपोज कि आप 10,000 12,000 का ईरान का वीजा लेकर यहाँ से जाते हैं तो 10-15 हजार आपका वो खर्चा आ जाएगा। बाकी आप 7 दिन स्टे कर लेना वहां पे, 7 दिन के बाद आप आगे निकल जाएं। तो यही अजरबैजान का भी 15,000 रुपये फीस है वीजे की। अफगानिस्तान का वैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर फ्री दे देते हैं, उसका कोई इतने ना फीस है ना कोई चीज है। तो बड़ा इजी सा प्रोसेस है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये करना चाहिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। सिर्फ आपके पास अगर लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए है, आप 1.5 लाख में दुबई की सिर्फ और सिर्फ टिकट आ रही है 1.5 लाख में। तो अगर आप 1.5 लाख में अगर ये 2-3 कंट्री फिर के आ जाओ तो क्या है,
मजा नहीं है। तो ये कंट्री जो है ये अजरबैजान अगर आपने जाना है तो वो फिर यहाँ से आपको ईरान जाना पड़ेगा, ईरान से फिर आपको डबल एंट्री वीजा लेना पड़ेगा ईरान का, फिर आप अजरबैजान जाओगे बाय रोड, फिर वहां से ईरान, ईरान से फिर पाकिस्तान आपको आना पड़ेगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए पीस आप।